हाय, मैं हूँ आज शशांक और मैं आ चुका हूँ बनारस के उस चौक चौबारे पर जिसको आपने अक्सर देखा होगा। सो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आज हमने अपने इंटरव्यू में किसी को अपने साथ जो है वो पकड़ लिया है। वीसी सर, आप कैसे हैं? हमारे साथ में द वेरी डायनेमिक आईएएस ऑफिसर पुलकित गर्ग सर हैं जो वीडीए के वीसी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर। मैं आप सबसे पूछ रहे हैं, पूरे बनारस से पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी खूबसूरती जो आप लोग अपनी दिन रात की मेहनत से बना रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जी नहीं, देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन इससे होती है कि हम इस जगह में एक कुछ इम्पैक्ट ला पाते हैं, और सबसे ज़्यादा संतुष्टि तब मिलती है जब हम यहाँ पे जो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। वो बताते हैं कि वो पहले यहाँ चलने में संकोच करते थे, अपने व्हीकल का इस्तेमाल करते थे, घर से निकलते नहीं थे क्योंकि आसपास कुछ चलने की जगह नहीं थी। वो आते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं, अपने परिवार वालों के साथ आते हैं और यहाँ पूरा टहलते हैं। वो बताते हैं कि इससे उनकी सेहत भी बेटर हो रही है, साथ साथ अपने बच्चे और परिवार वालों के साथ ज़्यादा समय स्पेंड कर रहे हैं। सर, हम देख सकते हैं इस आपने जो फुटपाथ, ये जो कॉन्सेप्ट बनारस में आप लेकर आ रहे हैं और लोग इसका यूटिलाइज इसको कर रहे हैं, इसके लिए मैं वीडियो को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सर, इस हम मार्ग की बात करेंगे। मैंने आते ही सबसे पहले आपसे पूछा कि सर, इस जो आपने इस रोड का जो एक अलग तरीके का आपने रूप दिया है, जिसको आपने संगीत मार्ग कह सकते हैं आप इसे, जो आपने नाम दिया है, और व्हाटएवर जो भी होगा वो सरप्राइजेस आपको वीडियो की तरफ से बहुत जल्द मिलने वाले हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट दी ओनली थिंग जो आप वीडियो की तरफ से देख रहे हैं। बहुत सारे और प्लान्स हैं सर जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो सर, पहले तो ये बताइए कि जो चीज़ें हो चुकी हैं, जिनमें सफलता मिल चुकी है, उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, मैं थोड़ा सा और इसमें फुटपाथ में बताना चाहूँगा कि जहाँ आज हम खड़े हैं, पहले यहाँ पे एक ऊपर सिर्फ नाला हुआ करता था, बिल्कुल दीवार के कोने में, और ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा या तो इंक्रोच रहता था या यहाँ पर जो है ये पूरा वेस्ट एरिया रहता था। जहाँ पे आज हम खड़े हैं, इस फुटपाथ को हमने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि आगे आने वाले वर्षों में इसकी कभी भी डिगिंग ना करनी पड़े। नहीं तो कई बार ये हम समस्या सुनते हैं कि आज हमने कुछ रोड बनाया तो बाद में कभी सीवर लाइन डालना है या पानी की लाइन डालना है। हमने इसके नीचे 1 मीटर बाय 1 मीटर की पूरी डक्ट दिया है, एक बड़ी डक्ट दी है जिसमें बिजली के लिए भी हमने अलग से व्यवस्था की है, एवं उसके अलावा सीवर लाइन अन्य सभी व्यवस्थाओं के लिए हमने नीचे इसमें जगह दी है। उसके लिए मैनुअल्स दिए हैं। आगे कहीं भी बिजली की लाइन नीचे जाएगा या कुछ भी जाएगा, उसके लिए कभी भी फुटपाथ को खोदना नहीं पड़ेगा उसमें। सर, अक्सर हम ये प्रॉब्लम्स देखते थे कि सुंदर बहुत समय लगाकर, बहुत एफर्ट्स, बहुत सारे पैसे लगाकर ये चीज़ होता था और उसके बाद सड़कें टूटती थी तो लोगों के दिल टूटते थे, और इस चीज़ का अगर वीडियो ने खास ख्याल रखा है तो उसके लिए मैं पुलकित सर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, ऑफकोर्स चैलेंजेस की बात होती है, कहते हैं ना, ये बहुत अनप्लान्ड सिटी रही है, बनारस के लिए कहा जाता है बहुत अनप्लान्ड सिटी है, लेकिन जिन प्लानिंग्स के साथ वीडियो आज आगे बढ़ रही है, और मैंने अभी लाइव देखा बहुत सारे लोग आके आपको डायरेक्टली आपको कंग्रेचुलेट कर रहे थे और कह रहे थे कि सर, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, योर टीम हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। सर, मुझे ये भी बताइए, भविष्य में और भी क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है जो आप बताना चाहें? हाँ, देखिए, हमारा प्रयास है कि इसी तरीके के फुटपाथ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम अन्य जगह भी लेते रहें, क्योंकि मेरा मानना है कि रोड पे हमारी प्राथमिकता जो है, सबसे पहले हमारा पेडेस्ट्रियन है, फिर हमारा साइकिलिस्ट है और फिर हमारे व्हीकल्स हैं। तो इसी वजह से इस फुटपाथ के प्रोजेक्ट को हमने अन्य जगह भी चिन्हित किया। उसमें हमने जो प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं, ऑलरेडी हमारा जहाँ नया मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है पांडेपुर के पास, वहाँ मेंटल हॉस्पिटल के सामने, उस पूरे एरिया में भी हम इसी प्रकार का फुटपाथ का प्लान तैयार हो गया है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। साथ साथ कैंटोनमेंट में भी, जहाँ हमारे टूरिस्ट की संख्या बहुत अधिक रहती है, जहाँ हमारे सभी लाइन से होटल्स हैं, वो सबसे पहले टूरिस्ट आते तो वहीं उतरता है, वहाँ पर भी इस प्रकार की पूरी योजना बन गई है। तो इसी तरीके के फुटपाथ्स को हम पूरे शहर में रेप्लिकेट करना चाहते हैं। हमने एक ये मॉडल इसलिए बनाया है कि बाकी सब लोग भी, पूरे शहर के लोग अपने सभी जनप्रतिनिधियों से, हमसे सभी इस प्रकार की मांग करें कि हमें भी अपने शहर में, हमें भी अपने इलाके में इस प्रकार का फुटपाथ की आवश्यकता है, और जहाँ भी अतिक्रमण है वो हमारे साथ मिलकर उसको हटवाएंगे। ये सर सोल्यूशन जो आपने लोगों को दिया है कि लोग एक्सेसिबल हैं, आप तक पहुँच सकते हैं, दे कैन गिव यू अ सजेशन कि वी वांट दिस फ्रॉम यू, और आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं। डेफिनेटली। सर, ये भी मुझे बताइएगा, आपने फुटपाथ की बात की थी, हम सब अलग अलग शहरों में जाते हैं और दूसरे शहरों से अपने शहर को कंपेयर करते हैं। मैंने अभी तक ऐसा इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं देखा था जहाँ पर म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक चल रहा है, ये संगीत मार्ग है। हमने बनारस की विभूतियों को देखा, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब हैं और शनु लाल जी हैं, तमाम लोगों को आपने यहाँ पर जो जगह दी है, एक ट्रिब्यूट दिया है उनको, तो दिस इज ऑल्सो वेरी यूनिक थिंग। सर, डेफिनेटली आपके पूरे कार्यकाल में आप लोग बहुत सारे जगहों पर काम करते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि बनारस के लिए आपकी स्ट्रैटेजीज थोड़ी अलग होंगी, क्योंकि बनारसी थोड़े अलग होते हैं। नहीं, डेफिनेटली हर एक शहर में अपनी खासियत है, और बनारस मुझे लगता है कि बहुत खास शहर है, और बनारस हमेशा से अपनी रिच हिस्ट्री के लिए, रिच कल्चर के लिए, हमेशा से साहित्यकारों का, संगीतकारों का एक शहर रहा है। हम उसी को एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे।
हर कोई जो भी यहाँ चलते फिरते ज़रूर इसको देखे, पढ़े, समझे। जो हमारी युवा जनरेशन है वो खासकर वो ध्यान रखे इनका। और हमने इसीलिए इनका म्यूज़िक भी यहाँ पर स्पीकर्स के साथ इंस्टॉल करा है। आप जब भी यहाँ से पास करेंगे तो आपको बहुत ही प्यारा म्यूज़िक जो क्लासिकल म्यूज़िक है बनारस घराने का वो सुनने को मिलेगा। ग्रेट सर, छोटा सा वॉक करते हैं। मुझे लगता है कि दिस इज़ दी एक्सक्लूसिव फीलिंग। मैं आज वीडियो वीसी सर के साथ में हूँ, पुलकित गर्ग जी के साथ में, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद हम बहुत सारी लगा के बैठे हैं कि बहुत सारे सरप्राइजेस हमें समय समय पर वीडियो देता रहेगा। और जिस तरीके से आपने एक ओपन फोरम पे जो बनारसियों को भी ये मौका दिया है कि दे कैन ऑल्सो कम टू यू एंड वो अपनी बातें आप तक पहुँचा सकते हैं, उसके ऊपर भी काम होगा, कार्रवाई होगी, इम्प्लीमेंट करेंगे आप। उसके लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इट्स अ प्लेजर हैविंग।